हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज हम लोग कोशिश करेंगे 13वां अध्याय को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ब्यूटीफुल अध्याय चल रहा है। और जिसके पास में कृष्णा बुक है, सब लोग अपनी अपनी कृष्णा बुक खोल लीजिए, क्योंकि बुक में से पढ़ना चाहिए। स्क्रीन डिस्प्ले नहीं करूंगा मैं। जनरली मैं धीरे धीरे से अब बंद कर दूंगा अगर मेरे को ज्यादातर अगर बोला गया, क्योंकि अगर बुक नहीं है तो कृष्ण स्वयं बुक के माध्यम से हमारे पास में आते हैं। तो कोशिश कर लो जितने भी लोग हैं, बुक रहना चाहिए, बुक में देख के पढ़ो। मैं नाम जिसका लूंगा वही लोग पढ़ना है, ठीक है ना? नहीं तो मैं हमारे माता जी को, चलो ठीक है, ठीक है, मणि माता जी से मैं यात्रा में हम लोग मणि जैन माता जी से मिल चुके हैं। काफी अच्छा सेवा का भाव है वो माता जी का। वो स्वयं, हाँ, सबको सर्व कर रहे थे वहां पे। नहीं, मैं वैष्णव की सेवा करूंगी प्रभु जी, हमको भी चांस दो। तो डेफिनेटली मणि माता जी को पहुंच बनाया। क्षमा माता जी, आपको भी जस्ट देख लो। नीलम माता जी आप भी, अरे माता जी, नीलम माता जी आप वही है क्या जो शाम के साथ जो पोस्टर अब जो भेजे हैं, वही माता जी है आप? हाँ। हरी हाँ बोल, दर्शन हो गए आपके। हरी हरी, हरी हरी। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा, थैंक्स अलॉट माता जी। सब लोग, मैं अभी अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाश्लाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे रामा हरे रामा हरे हरे रामा हरे रामा राम 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 हरे राम हरे हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे रामा हरे हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम हरे राम राम हरे। हरे राम संकीर्तन की जय, जय हो। प्रभुपाद की जय हो। थैंक्स माता जी, प्रभु जी। सब लोग देखो कीर्तन करते हैं, आनंद आता है। जितना हम लोग भगवान से जुड़ते हैं उतना हमको आनंद आना चाहिए, आना चाहिए। तो मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर कर दूंगा आज के लिए। तो हम लोग कल क्या डिस्कशन कर रहे थे? कल 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 के बारे में क्या कौन बताएंगे? कल क्या क्या डिस्कशन हो रहा था? कल कौन कौन थे? नीता माता जी, मैं जस्ट नाम ले रहा हूँ। कल क्या सीखे माता जी कल के अध्याय में? कल क्या हुआ? ककोली मित्रा माता जी, कल क्या हुआ? गुरुनिष्ठा माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। कल के अध्याय में क्या हुआ? इतना शांत वातावरण क्यों है? हरे बस कृष्ण नहीं दे प्रभु। रहे हैं। गुरुनिष्ठा माता जी, हरे नहीं, कृष्णा, दंडवत दंडवत। प्रभु जी मैं कल नहीं आ पाई थी कोई बात नहीं, इसलिए। कोई बात नहीं, मैं आपको देख के सिर्फ दंडवत दंडवत। ठीक है, और दंडवत। कोई? हाँ, कौन है? कल के अध्याय में क्या सीखे? ब्रह्मा जी ने वो बछड़े और सब चुरा के हाँ, चुरा लिए थे, इसका वर्णन है। अच्छा, ब्रह्मा जी ने बछड़े चुरा लिए, इसका वर्णन सीखे। हाँ, तो कल हम लोग, हाँ, ब्रह्म विमोहन लीला हम लोग देख रहे थे। जो ब्रह्मा जी एक्चुअली क्या करे, कितना ब्यूटीफुल टॉपिक चल रहा है। ब्रह्मा जी ये समझने लगे, जैसा जैसा गोवर्धन गोवर्धन लीला में इंद्र का घमंड टूट गया, ब्रह्मा जी भी क्या कर रहे थे? ये बालक स्वयं भगवान थोड़ी है। हाँ, नहीं 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 नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है, टू मच हो गया। फिर वो ऐसा करके वो क्या करे, हाँ, भगवान के मित्रों को, हाँ, सबको एक जगह लेके जाके अच्छा सा सुला दिए उनको। हाँ, अपनी माया से अच्छा सा अपहरण करके सबको लेके चले गए, एक तरह से देखा गया तो।
लेकिन भगवान अपने आप को इतना विस्तार करे कि कोई एक बछड़ा बन गए, कोई एक मित्र बन गए, कोई अलग अलग लोगों में विस्तार इतना करे, यहाँ तक के बलराम को भी नहीं मालूम हो। बलराम को भी ये बात नहीं मालूम हुई कि मैं जो मित्रों से मधुमंगल से ये जो मित्रों से मैं खेल रहा हूं ये स्वयं कृष्ण है। वो भी चकित रह गए। भगवान बलराम को भी भ्रम में डाल दिए, यहाँ तक के वो आके पूछने लगे बाद में, पूरा जब एक साल का समय खत्म होने वाला था तब आके वो पूछ रहे थे। ये हमारी कहानी थी। अब भगवान जी जैसे ही बछड़े बन गए तो गैया क्या कर रही थी, भागे भागे आ रही थी। अरे क्योंकि वो स्वयं को उनको मालूम हो गया ये तो मेरे भगवान है। तो बछड़ों भी मैं बछड़े और यहाँ तक के गोप बालक जो उन लोगों को चला रहे थे वो इतना आनंद में थे। एक साल तक सभी जितने भी वहां पे गोपियां हैं, जो लोगों के मन में इच्छा थी क्यों ये यशोदा मैया को ही ये सब चीज मिल रहा है, क्यों ये हम लोग भगवान हमारे पास में क्यों नहीं है। तो भगवान क्या करे, वो सब की इच्छा के लिए एक साल तक उनके उनके बच्चों के रूप में रह के उन लोगों की सेवा, यस, उनको सेवा करने का चांस दी। ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सब थोड़ा सा रिवीजन कल का क्या था वो देखे। अब यहां से पढ़ना है। जब इस प्रकार अपनी, कौन पढ़ेंगे, मैं नाम बुलाऊंगा तब तक आप लोग अनम्यूट नहीं करना, वरना शशि श्रीवास्तव प्रभु पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी हाँ, शशि हाँ। जब ब्रह्मा, शिल प्रभुपाद की जय, शिल प्रभुपाद के द्वारा जब ब्रह्म इस प्रकार अपनी समीप शक्ति से हतप्रभ होकर और अपनी 11 इंद्रियों के भीतर अपने सीमित कर्मों से अवगत होकर खड़े थे, तब वे यह अनुभव कर सके कि वे स्वयं कठपुतली के समान भौतिक शक्ति माया की ही सृष्टि है। जिस प्रकार कठपुतली में नाचने की स्वतंत्र शक्ति नहीं होती और अपने स्वामी के आदेशानुसार नाचती है, उसी प्रकार सारे देवता तथा जीव भी श्री भगवान के अधीन है। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण ही एकमात्र स्वामी है और अन्य सभी उनके दास है। सारा संसार भौतिक तरंगों के बस में है और सारे प्राणी तिनकों के समान जल में तैर रहे हैं, अतः उनका जीवन संघर्ष चलता रहता है। किंतु जब ही मनुष्य को यह बोध हो जाता है कि वह भगवान का शाश्वत दास है, तो यह माया या जीवन संघर्ष तुरंत समाप्त हो जाता है। इस हरे कृष्ण प्रभु जी। इस प्रकार ज्ञान का कि देवी की अधिष्ठाता तथा वैदिक ज्ञान के सर्वोत्कृष्ट अधिकारी ब्रह्मा जी भगवान द्वारा प्रकट असामान्य शक्ति को न समझ पाने के कारण अत्यधिक व्यग्र थे। प्राकृतिक जगत में ब्रह्मा जैसा व्यक्ति भी परमेश्वर की योग शक्ति माया को समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। वे न केवल उन्हें समझने में असमर्थ थे, अपितु कृष्ण ने उनके समक्ष जो कुछ प्रकट किया था उसे देखकर भी व्यग्र थे। कृष्ण को ब्रह्मा पर दया आ गई कि वे यह देखते हुए कि कृष्ण किस प्रकार स्वयं को बछड़ों तथा ग्वालों में रूपांतरित करके विष्णु के, इसे समझने में असमर्थ थे। अतः उन्होंने सहसा उस दृश्य पर से अपनी योग माया का आवरण हटा लिया। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान योग माया द्वारा फैलाए गए आवरण के कारण दृश्य जगत से परे नहीं समझ पाता, किंतु जो यस माता जी, रुक जाइए माता जी, रुक जाइए। यहाँ तक थोड़ा हम लोग, ये बहुत डेप्थ में बोला गया। यहाँ तो ये आचार्य हमको बहुत डेप्थ में नॉलेज दे रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला गया कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें ना। यस, जब जब ब्रह्मा इस प्रकार अपनी सीमित शक्ति, तो ब्रह्मा जी की बुद्धि कितनी है मालूम, हमारी बुद्धि तो भी समझो, हम लोग बोलते हैं समझो 2% है, यानी बुद्धि हमारे में सिर्फ माइंड है। हम लोग का समझो ऐसा तुलना करेंगे, 150 ग्राम का भेजा है। मैं लेवल 1 में एक डायलॉग बोलता हूँ, हमारे पास में हमको यहाँ पे क्यों भेजा गया, हमारे पास में भेजा नहीं था, वो लेवल 1 के डायलॉग है। लेकिन हमारे पास में जो 150 ग्राम का जो भेजा है, जिसमें हमारे में वो बुद्धि है ना, हम सिर्फ उतना ही सोच सकते हैं, हमारी सीमित है। तो ब्रह्मा जी कितना बुद्धि दिए, तो ब्रह्मा जी का हर एक पूरा शरीर पूरा बुद्धि कूट कूट के भर दिए। एक सिर नहीं है भगवान क्या
लिया करे, 4-4 सिर से तू विचार कर। तो ऐसा हाँ, ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उतनी बुद्धि वाले भगवान को नहीं समझ पाए। वो हमको समझना चाहिए, जब ब्रह्मा इस प्रकार अपनी सीमित शक्ति से हतप्रभ होकर अपनी वो बोल रहे हैं कि भाई मैं नहीं समझ पा रहा हूं ये लीलाओं को, ये क्या है, भगवान क्या है, अपने आप को ऐसा विस्तार कर लिए। हाँ, वो चकित रह गए, वो चकित रह गए। अब और एक टेक अवे क्या है यहाँ पे, किंतु जो ही मनुष्य को यह बोध हो जाता है कि वह भगवान का निश्चित दास है, तो वह यह माया, यह जीवन का संघर्ष तुरंत समाप्त हो जाता है। एक्चुअली भगवान की योग माया से, भगवान की माया इतनी प्रबल है, हम भगवान को समझ नहीं पाते हैं। भगवान को देख के भी भगवान है ये नहीं समझ पाते हैं। मंदिर में भी जाते हैं, भगवान हमारे घर में खुद भगवान है, क्या फोटो हमारे भगवान नहीं है, लड्डू गोपाल हमारे भगवान नहीं है। आज 12वां अध्याय वही चल रहा था टॉपिक हमारा लेवल 1 में, तो भगवान हमारे पास में है, पोस्ट बॉक्स हमारे पास में है, हम लेटर डालते नहीं, लेटर डालेंगे तो लेटर जाएगा जिसका ने जाना है, हम वो करते नहीं, भगवान को कभी हम समझते नहीं। तो भगवान बोल रहे हैं, हाँ ब्रह्मा जी अब वो मान लिए, मेरे मेरे भी मैं गलती से जो है सो मेरी इंद्रियां सीमित है, अब मेरे को मालूम हो गया, मैं अब ये जान गया कि आप ही ठाकुर वास्तविकता में भगवान है, अब मैं आपका नित्य दास हूं, है ना। हाँ, वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किंतु जो ही मनुष्य को यह बोध हो जाता है कि वह भगवान का शाश्वत दास है, तो माया या जीवन का संघर्ष तुरंत समाप्त हो जाता है। हम लोग भी लड़ रहे हैं, हम लोग भी डेली मर रहे हैं, डेली तकलीफ में जी रहे हैं, क्यों, हम भगवान से क्या मांगे, भगवान की माया मांगे। हाँ, अर्जुन भी भ्रमित हो गया था युद्ध के मैदान में, जब वो बीच में ठहर गया, अर्जुन 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 भगवान को बोलने लगा मेरे रथ को बीच में लेके जाओ, भगवान बता दिए देख लो ये पूरा सेना को देखो, लेकिन अर्जुन को क्या बताना चाह रहे थे भगवान, अर्जुन भगवान की माया देख रहा है, अर्जुन भीष्म पितामह को देख रहा है, सगे संबंधियों को देख रहा है, अस्त्र शस्त्र सेना को देख रहा है। भगवान की माया को जब हम देखेंगे तो हमको भ्रम आ जाएगा, हम भी रोने लगेंगे, सेम हम लोग कर रहे हैं। भगवान से क्या पूछ रहे हैं, भगवान की माया को पूछ रहे हैं, भगवान मेरे को हीरे दे दो, मोती दे दो, सोना दे दो, चांदी दे दो, नहीं, भगवान को क्या बोलना, भगवान तेरी माया मेरे को नहीं चाहिए, भगवान ठाकुर मेरे को सिर्फ तू चाहिए। ये भाव हम में जिस दिन आ जाएगा माता जी प्रभु जी, जब ये समझना कि ये जीवन का संघर्ष क्या होगा, कि मैं अब तुम्हारा दास हूं, मैं यहाँ पे बॉस नहीं हूं, मैं तुम्हारा दास हूं, मैं इस जीवन भर यहाँ पे भी दास रहूंगा, और वहां पे भी जब मैं भगवत धाम में आऊंगा वहां पे भी तुम्हारा दास बन के रहूंगा। ये जिस दिन भावना आ जाएंगी, तो जीवन का रियल संघर्ष जो हम संघर्ष कर रहे हैं सब समाप्त हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ हमको अंडरलाइन करना है। आपके पास में कृष्णा बुक है तो चंद बुकों को पेंसिल से आप अंडरलाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप नोट कर लो, जैसे एक छोटा सा, आप कैसा आप लोग नोट्स बना रहे पता नहीं आप लोगों का, नहीं चाहे कई लोग तो ऐसा आते हैं क्लास में, वो अच्छा लगता है 7 बजे, मैं एक माता जी नीलम माता जी को एक पोस्टर बनाओ बोला हूं, माता जी आजकल में बनाएंगे, सुबह के साथ कृष्ण के साथ आ गए साथ में, लेकिन कुछ भी अंदर नहीं गया। हाँ, अंदर जाना चाहिए, जब मैं पूछता हूँ बोलना चाहिए। एक कहानी बोलता हूँ, मेरा जनरली नाम कथा दास हमारे गुरु महाराज लगाए हैं, तो कुछ तो एक कथा बोलूंगा। एक कथा क्या है, वैसे तो कृष्ण कथा ही चल रही है, एक कथा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, जो इस सुधीर प्रभु को पहले ही मालूम, जो मेरे लेवल 2 से जुड़े हुए हैं, ये कथा मालूम है। तो तीन तीन मूर्तियां एक शिल्पीकार बनाता, 3 मूर्तियां बना के क्या करता, कौन सी एक बंदा खरीदने आता, तो वो बोलता कि भैया मैं कौन सी मैं मूर्ति खरीदूं, तो वो विचार करता, ठीक है मैं कौन सी मूर्ति को मैं ज्यादा रेट लगाऊं, ज्यादा पैसे लगाऊं, ठीक है मैं क्या करता हूँ, एक बार एक तार लाता, तार वायर वायर लाता, तो एक मूर्ति में क्या करता, मूर्ति के कान में यहाँ डालता, डाले तो वो मूर्ति के कान से, ये कान से डाले तो ये कान से निकल जाती, ये कान से डाले तो ये कान से निकल जाती, भाई ये तो मूर्ति कीमती नहीं है, ये तो वेस्ट है। अच्छा, मेरे पास में और एक मूर्ति है, और एक मूर्ति देता, तो वो मूर्ति के कान में फिर से वायर डालता, तो मुंह से निकल जाती, ये भी उतना ठीक नहीं है, मुंह से निकल रहा है यह वायर, और भी कीमती मूर्ति है, मैं ला रहा हूं ठहरो, है ना, और एक मूर्ति लाता हूं, और एक मूर्ति जैसे ही लाया, वो कान से जब वायर डालता, डाले तो क्या होता, उसके शरीर में मूर्ति के अंदर चले जाता, बाहर नहीं निकलता। वो बोलता ये मूर्ति मेरे को चाहिए, ये मूर्ति की कीमत मैं लगा के ले सकता हूं। तो इसका मतलब ये 3 मूर्तियां कौन है, हम हैं। कोई आप में से क्या कर रहा है, ये कान इस कान में ज्वाइन हुए प्रभु जी, इस कान में सुन रहे हैं, इस कान से निकाल दिए, कल क्या बोले बोले नहीं मालूम, नहीं मालूम। एक लोग क्या करते हैं, हाँ ये कान से सुन के लोगों को बोलते हैं,
देखो आज कथा में क्या सुने, ये सुने, ये सुने, वो भी नॉट सफिशियंट। व्हाट इज सफिशियंट देन आप जो कान में डाल रहे हैं अंदर जा रहा है, देन आप आप सचमुच में कीमती बन गए। आप सचमुच में कीमती बन गए जब अंदर गया तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ कर ये निवेदन कर रहा हूं। मेरे को मालूम है मेरी वाणी चुभती है, लेकिन आप उसको अंदर डालो। मेरे को, मेरी वाणी को नहीं, मेरे कन्हैया के कान्हा जी के जो कथाएं हैं उसको अंदर डालो, आप कीमती बनेंगे। ठीक है ना, अंदर डालना। फिर जब भी उसको जरूरत है, जब मैं पूछता हूँ वो बोलो क्या है, तो आप कल की कथा के लिए रेडी रहना, मैं बोलूंगा। ये तड़प आना, ये रियल तड़प रहना चाहिए। नहीं तो बस सुन रहे, पढ़ना अच्छा दिख रहा हमको, चले जा रहे सुन के। नहीं, परिवर्तन आना, इंफॉर्मेशन के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन होना। तो और क्या बोल रहे हैं, भगवान क्या वो करते हैं, प्रकृति जगत में ब्रह्मा जैसे व्यक्त की परमेश्वर योग शक्ति माया को समझ पाना असमर्थ है। उन्हों जब हमारा समर्थ है, यहाँ पे चंद लोग बोलते हैं भगवान कैसे निराकार है। अरे भैया, ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए, ये मायावादी बोलते हैं अहम ब्रह्मोस्मि, हाँ सो हम, ये तुम नहीं समझ पाओगे। मीरा माता जी दया कीजिए हम पे, अनम्यूट कर, म्यूट मत, अनम्यूट मत कीजिए। तो हमको समझना चाहिए कि वो नहीं समझ पाए ब्रह्मा जी, तो ये लोग क्या समझ पाएंगे, ये दुनिया के लोग कन्हैया को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए इसलिए ही कब समझ पाते प्रभु फिर भगवान को। वो भी भगवान आंसर ये पैराग्राफ में दे दिए, क्या बोल रहे हैं कि कहां पे चले गया, मेरी कृपा से, कहां चले गया वो, हाँ, कृष्ण को ब्रह्मा पर दया आ गई, दया आ गई कि वे यह देख के भगवान क्या कर रहे हैं। जब तक भगवान को अगर जानना है तो भगवान को मेरे बलबूते पे मैं जानूंगा नहीं। आपके बल से आप पैसा कमाओगे, आपके बल से नाम कमाओगे, प्रॉपर्टी कमाओगे, लेकिन आपके बल से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो फिर आपके भगवान कैसा प्राप्त करना, सिर्फ और सिर्फ कृपा। किसकी कृपा, वैष्णवों की कृपा, भगवान स्वयं, भगवान की कृपा। जब भगवान की और गुरु की कृपा होती है तभी हम भगवान को जान सकते हैं। तभी ये योग माया का आवरण, क्या बोल रहे हैं देखो, मेरी कृपा से, क्या बोले, योग माया का आवरण हटा लिया गया। किस पे से, ब्रह्मा जी पे जब योग माया का आवरण है। वो बोलती है कुंती, माया जवन्निका चिन्हम अज्ञान दोष वो बोलती है कि भैया भगवान बोले फिर मेरे को तुम जान क्यों नहीं सक रहे। तो वो बोले भाई मैं तो स्त्री हूं, मेरे आंखों के सामने एक पर्दा है, वो पर्दा माया का है, मैं माया के पर्दे से आपको समझ न पाना कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन कृपा, कृपा जैसे ही हो गई, माता जी प्रभु जी निकल जाएंगे, यही जन्म में निकल जाएंगे, हमको निकलना है। ये कहानियां हमको निकालती है। ठीक है ना, एक एक पैराग्राफ रस रहता है। अब कहाँ तक पढ़े आप, किंतु, किंतु से कोई और पढ़ना। एक मिनट मैं नाम बोलूंगा, पिंकी सिंह माता जी अनम्यूट करके पढ़िए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। किंतु जो शक्ति भगवान को अंशतः प्रकट करती है और अंशतः मनुष्य को देखने नहीं देती, यह योग माया कहलाती है। ब्रह्मा जी कोई सामान्य बद्ध जीव नहीं है, वे अन्य सभी देवताओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। फिर भी वे श्री भगवान के प्रदर्शन को समझ नहीं पाते। अतः कृष्ण ने जानबूझकर और आगे शक्ति का प्रदर्शन बंद कर दिया। बद्ध जीव न केवल मोहग्रस्त हो जाता है, अपितु समझ पाने पूर्णतः असमर्थ रहता है। योग माया का आवरण इसलिए हटा दिया गया जिससे ब्रह्मा जी और अधिक व्यग्र न हो जाएं। जब ब्रह्मा जी की व्यग्रता दूर हुई तो ऐसा लगा मानो वे मृतक अवस्था से जागे हों। वे अपने नेत्र कठिनाई से खोल पा रहे थे। तब उन्होंने ब्रह्मा दृश्य जगत को सामान्य चक्षुओं से देखा। उन्हें अपने चारों ओर वृंदावन का अत्यंत मनोहारी दृश्य दिखाई दिया, जिसमें वृक्ष ही वृक्ष थे और समस्त जीवों का जीवन स्रोत। उन्हें वृंदावन की दिव्य भूमि का अनुमान लग सका, जहाँ के सारे जहाँ के सारे वासी दिव्य हैं। वृंदावन के जंगल में शेर तथा अन्य हिंस्र पशु हिरणों तथा मनुष्यों के साथ शांतिपूर्वक निवास करते हैं। वे यह जान सके कि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति के कारण यह स्थान अन्य स्थानों की अपेक्षा दिव्य है, जहाँ ना काम वासना है और ना लोभ। इस प्रकार ब्रह्मा ने भगवान श्री कृष्ण को एक छोटे से ग्वाले का अभिनय करते देखा। वे अपने बाएं हाथ में रोटी का, प्रभु जी को, एक टुकड़ा लिए अपने मित्रों वृक्षों को ढूंढ रहे हैं। जिस प्रकार वे एक वर्ष को इनके सबके अंत ध्यान होने के पूर्व ढूंढ रहे थे,
ब्रह्मा तुरंत अपने वाहन हंस से उतर आए और भगवान के समक्ष इस प्रकार गिर पड़े मानो कोई सोने का दंड हो। वैष्णव ने सम्मान प्रदान करने के लिए दंडवत शब्द का व्यवहार प्रयोग लाया जाता है। इस शब्द का अर्थ है दंड या डंडा के समान गिरना। मनुष्य को चाहिए कि श्रेष्ठ वैष्णव को समर्पण प्रदर्शित करने के लिए दंड के समान पड़े प्रतीत हुए। क्योंकि ब्रह्मा जी का वर्ण सुनहरी है, वे भगवान कृष्ण के समक्ष एक सुनहरे दंड के समान पड़े हुए प्रतीत हुए। ब्रह्मा के चारों सिरों के मुकुट कृष्ण के चरणों को छू रहे थे। ब्रह्मा अत्यधिक प्रसन्नता के कारण अश्रुपात करने लगे और उन्होंने अपने अश्रुओं से कृष्ण के चरण कमलों को धो डाला। जो जो उन्हें भगवान के अद्भुत कार्यकलापों का स्मरण होता रहा, त्यों त्यों वे बारंबार उठते और गिरते रहे। अनेक बार प्रणाम करने के बाद ब्रह्मा जी उठे और अपने हाथों से उन्होंने अपनी आंखें पोंछी। भगवान को अपने समक्ष देखकर वे कंपित होकर अत्यंत सम्मान, विनय तथा ध्यानपूर्वक प्रार्थना करने लगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल। रुक जाइए माता जी, कितना कितना टेक अवे यहाँ पे रस मिल रहा है। देखो एक एक पैराग्राफ में आचार्य हमको बता रहे हैं कि कहाँ से हम लोग स्टार्ट करें। अब यहाँ से एक मिनट वहां से क्या ब्यूटीफुल माता जी पढ़ रही थे, लेकिन कितना अच्छा लग रहा है। देखो भगवान को समझ पाना कैसा है। आचार्य बता रहे हैं भगवान को समझ पाना भगवान की कृपा से। भगवान जब तक हम पे दया नहीं करेंगे, ब्रह्मा जी पे दया करे, भगवान को जान पाए। जब उनका योग माया हट गई देन फाइनली वो क्या करे भाई, भगवान को समझना। हम लोग डायरेक्टली हमारी मेहनत से हम नहीं समझ पाते, ये हम देख लिए। वैसे ही ब्रह्मा जी भी क्या कर रहे हैं, अब उनका जो भी प्रॉब्लम था, जो उन लोग वो समझ रहे थे कि ये भगवान थोड़ी हो सकते, अब उनका डाउट क्लियर हो गया। अब डाउट क्लियर हो गया। अब भगवान अपनी नेत्रों को क्या कठिनाई से खोल पाए और ये दृश्य जगत को देखे। और जब वृंदावन देखे, वही वृंदावन पहले देखे, अब देख रहे हैं वृंदावन। हम भी वृंदावन को जाते, क्या करते वृंदावन में, वो ना प्रभु जी वृंदावन में गए, अच्छा सा लुई बाजार में लस्सी पिए, देखो प्रभु जी अच्छे से वहां शॉपिंग करे प्रभु जी, वहां पे देखो सस्ते में मिलता ना प्रभु जी, उसलिए क्या वृंदावन इसलिए जाते। हमको क्या दिखता है वहां पे, वट सुअर, अरे तो वो कचरा, यही दिखता है। लेकिन वास्तविकता में हमारे नेत्र नेत्र क्या है, ये भौतिक नेत्र है। लेकिन वो पग पग वृंदावन की भूमि, व्रज भूमि वो है, वो भगवान की चरणों की धूली है। वो धूल मात्र हमारे सिर को लग गई माता जी प्रभु जी, ये समझो कि कई जन्मों का धूल, कई जन्मों का कलमश, कई जन्मों के पाप चले जाएंगे। वो हमको भाव आना, वहां कण कण में आज भी भगवान लीलाएं कर रहे हैं। हमारे में वो भाव नहीं है। तो अर्जुन जब ब्रह्मा जी का ये मोह, ये माया निकाल दिया गया, ये पर्दा, जब पर्दा है, पर्दा गाना है ना, वो पर्दा जब निकाल दिया, दिख जाएगा। यस, दिख गए जब कन्हैया उनको, हर जगह उनको क्या दिख रहा है, वृंदावन भूमि ऐसा भूमि है कि वृंदावन में क्या है, शेर है चाहे कोई भी जानवर रहो, इतनी शांति से रह रहे हैं। वहां पे काम, वासना, लोभ लोभ ये क्या 6 प्रकार के असुर, ये जहां पे भगवान निवास करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, मोह, ये सब चला जाता है। आप भी देखो, हरे कृष्ण मंत्र नहीं पढ़ते थे, आप कितना गुस्से में थे। जैसे ही आप हरे हरे कृष्ण मंत्र पढ़ने लगे, आपको आनंद आने लगा। धीरे धीरे से आप में जो आप हमेशा पति पत्नी लड़ते थे, अब आप ठीक है, मेरा जीवन ये नहीं है, मेरा जीवन क्या है, कृष्ण को प्रसन्न करना है, पतली गली से निकलना है। अब आप लोगों को तड़प जाग गई, मैं क्या करूं कन्हैया के लिए, ये जागता है। तो ये दिस इज व्हाट वो बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, वृंदावन में ये सब दिख रहा था ब्रह्मा जी को। और जैसे ही भगवान के बारे में समझ गए, वो तो देन वो क्या करे, अपना हंस, मैं कौन से पोजीशन पे हूं, मैं ब्रह्मा हूं, तो हंस के पोजीशन से उतर गए, नीचे उतर के क्या करे, दंडवत, सोने के समान। क्या बोल रहे देखो, कोई सोने का दंड हो, एक दंडा, दंडवत का मतलब क्या है, एक दंडा जैसा नीचे गिर जाता है, लकड़ी का, वैसा गिर गए। एक सिर है उनका ना, हमारा तो एक सिर है, हाँ उनके 4-4 सिर है। एक बार गिरे, फिर दूसरी बार गिरे, तीसरी बार, 4 सिर 4 बार गिरे, और आंखों से क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। भगवान मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, घर रो रो के क्या कर रहे हैं, कन्हैया को मना रहे हैं। हमको भी रो रो के मनाना है ठाकुर को। जिस दिन हम लोग, कल्पना माता जी दया करो, मेरी कक्षाओं में क्या रहता है, अनम्यूट का विकल्प रहता है। जैसा भगवान बोलते हैं, इंद्रियां तो है, इंद्रियां को कंट्रोल करो, तो आपके पास में भी अनम्यूट का विकल्प रहता है। अनम्यूट मत करो, मत करो। तो ऐसा प्रतीत पढ़े पढ़े गए कि प्रतीत हुआ कि ब्रह्मा के चारों सिरों के मुकुट कृष्ण के चरण कमल में को छू रहे हैं।
एक सिर नहीं, चार चार सिर से वही कर सकते, हम नहीं कर सकते। अपने अश्रुओं से कृष्ण के चरण कमलों को धो रहे हैं। माता जी पढ़ रहे थे, दिल को लग रहे थे माता जी के बात। क्या बोल रहे हैं, ये भाव है क्या हमारा? ये भाव हम लोग कभी भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम श्लोका तो पढ़ लिए प्रभु जी, आ गया 90 अध्याय का 26वां श्लोका। अरे भैया, भगवान बोले पत्ता चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ। जल क्या है? आंखों का जल चढ़ा के देखो ना, आंखों से एक बार कन्हैया के लिए रो के देखो ना। नहीं करेंगे, सबके लिए रोएंगे, रिश्तेदारों के लिए, लेकिन कन्हैया के लिए वो तो वहां शेल्फ में रख दिए हम। वही है वो, इतनी सी कटोरी, इतनी सी प्लेट, उतने से उसमें प्रसाद, ज्यादा नहीं देना। देखो ज्यादा दिए तो कहीं खा लेंगे। ऐसा हो रहा है। हाँ, अपने अश्रुओं से कृष्ण को चरणों कमलों को धो दो, वो बोल रहे हैं। और इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत ब्रह्मा के द्वारा बालकों का तथा बछड़ों की चोरी नामक 13वां अध्याय, हरि हरि बोल, 13वां अध्याय माता जी प्रभु जी खत्म हो गया है। 14 अध्याय हम लोग आरंभ करेंगे। हाँ, आरंभ करने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मैं हर दिन बोलता हूँ, भक्ति में जल्दी प्रगति करना है तो क्या चाहिए? सीनियर सीनियर लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं। हरे कृष्ण प्रभु हर जी। हाँ, मैं पृष्ठा टीना माता जी मंगला। कुछ बोलना चाह रहे हैं, हाँ भक्ति में प्रभु प्रगति जी, करना है। मैं टीना मंगला हूँ प्रभु जी। अच्छा, नहीं हमें मालूम के पृष्ठा। हाँ वो सॉरी, हाँ, कोई बात एक्चुअली नहीं। मैं हम्म प्रभु जी, हम्म हमें यदि हमें जब तक हम ना शुद्ध भक्त के संपर्क में नहीं आएंगे ना, जब तक हम इस ज्ञान को प्राप्त कर ही नहीं सकते। अच्छा, तो हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें शुद्ध भक्तों की दया प्राप्त हो पाए, हमें वैष्णवों का संग मिले, ताकि हम भगवान से संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न कर पाए। अच्छा, ये आपका टेक अवे है। और दूसरे लोग का क्या टेक अवे है? प्रभु जी मैं बोलूं? हाँ, मैं निर्गुणा देवी निर्गुणा माता देवी जी। दासी बोल रही हूँ। हाँ मैया, हरे हाँ, कृष्णा, दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म मैंने प्रभु जी दीक्षा ली थी करीब करीब 2000-2001 में। हम्म भक्ति में कैसे हम लेकिन लोग जल्दी से प्रगति कर सकते हैं? है, लेकिन क्या हुआ कि हम लोग भाई माला के उसमें रहे, हम्म वृंदावन जाते रहे। लेकिन हम्म अब हम शुद्ध भक्तों के आप लोग जैसों के चक्कर में आए हैं, तो अब पता चल रहा है कि भक्ति किसे कहते हैं और भक्ति हम कैसे प्रगति कर सकते हैं। हरि और बोल। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम महसूस भी करते हैं। तो अच्छा, जितना हम हरे कृष्णा महामंत्र और जितना हम इनके विषय में सोचते हैं ना, उतना हमें बहुत अच्छा लगता है। और भौतिक चीजों से हमारे को ना आराम से अपने आप ही मन अलग होता चला जा रहा है उससे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, ये आपका टेक अवे है। ठीक है, तो ये पर्सनल और दूसरे अनुभव लोग। है। ओके हरे माता जी, कृष्ण। ब्यूटीफुल अनुभूति है। और हरे प्रभु कृष्ण थोड़ा प्रभु मैं जी, नाम जिसका दंड। बुलाता हूँ बोलना, तब तक अनम्यूट नहीं करना है। वैसे तो सबको मालूम है। चैट में भी आंसर्स आ रहे हैं। गुणश्री माता जी, आप कुछ बोल रहे हैं। अच्छा, सरेंडर करना, एफर्ट करना, मेरे मेर्सी करना। ओके 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 ओके। और ठीक है गुणश्री, और खुद को कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण करना। ओके, ये आपका टेक अवे है। ओके ओके ओके। तो भगवान जी हमारे को ये पूरा पूर्ण समर्पण करना। ठीक है, और कौन है आंसर देने वाले? अभी कौन बोल रहे थे? मनी जैन माता जी, आपका टेक अवे क्या है? अहेतु की कृपा से। हरे ओके। कृष्ण प्रभु जी, हाँ, दंडवत भगवान को प्रणाम। कैसा, हम कथाएं तो सुन हाँ, रहे हैं, मेरा सेम। परिवर्तन नहीं आ रहा, इन्फॉर्मेशन मिल रहा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा। कैसा कैसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो? प्रभु जी वो टीना मंगला माता जी की तरह ही कि वैष्णवों की कृपा मिलनी चाहिए और एसोसिएशन होना चाहिए उनका, तो धीरे हरी धीरे अपने आप ही ट्रांसफॉर्मेशन हरी होगा। बोल, हरी बोल, ये आपका टेक अवे है। और कोई कुछ बोलना चाह रहे? लास्ट पॉइंट एक जने कोई तो भी ऐड कर दो। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा जी। प्रभु अच्छा, जी, दंडवत क्षमा प्रणाम। माता जी, हरी बोल, आपको तो हाँ हरे बोलिए। प्रभु जी। प्रभु जी, हरि नाम, दूसरा हम्म प्रसादम, गुरु के हम्म संपर्क में और समर्पण। हरे कृष्ण। हरी बोल, यानी एबीसीडी का आप वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाँ, एबीसीडी हमको भूलना नहीं चाहिए। हरि का नाम चैंटिंग करना है, एसोसिएशन रहना है। तो भगवान हमको क्या दिए माता जी प्रभु जी, एक चीज याद रख लो। एक चीज, चार चीज दिए हमको भगवान। क्या दिए? कि एक तो सबसे पहले भागवत दिए, श्रीमद् भागवत दिए हमको, कलयुग के बद्ध जीवों को यहाँ से भगवान को आसानी से प्राप्त करने के लिए। श्रीमद् भागवत, स्वयं व्यासदेव, कोई और नहीं है, भगवान ही है वो। क्या दिए हमको? भागवत दिए।
भागवत के रूप में मेरे को समझो। मेरे शुद्ध महाजन हैं, 12 महाजन हैं, वो लोग मेरी भक्ति कैसा करे, शुद्ध भक्ति के बारे में, शुद्ध भक्ति, अकिंचन भक्ति, अविचारिणी भक्ति के अनन्य भक्ति, अलग अलग नाम है, उसके बारे में समझो, समझ के मेरे पास में आओ, मैं कौन हूँ मेरे बारे में जानो। तो मैंने भागवत कितने प्रकार के होते हैं, हम जो कृष्ण कथा कर रहे हैं, भागवत का 10वां स्कंद कर रहे हैं। तो भागवत 2 प्रकार के होते हैं, एक भक्त भागवत, एक ग्रंथ भागवत। ग्रंथ भागवत ही हम वो पढ़ रहे हैं। भक्त भागवत कंप्लीट भगवत कथाओं में पूरी तरह से वो बोलेंगे तो सिर्फ भागवत के बारे में बोलेंगे, सिर्फ वो सुनेंगे भी तो भगवान के बारे में ही सुनेंगे, पूरा जुड़ गए, वो भक्त भागवत यानी भागवत दिए। दूसरा, हमको भगवान क्या करे, भगवान की भक्ति तीव्रता से हमको मिलना है तुलसी, तुलसी मैया, तुलसी वृंदावन। क्या नाम दिए, वृंदा देवी क्यों नाम ली गए कि भैया वो भगवान जी इतने प्रसन्न रहते हैं, तुलसी मैया से बहुत प्रसन्न रहते हैं, अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। देखो माता जी, आपके पास में मैं बहुत पैसे वाला हूं प्रभु, 56 भोग चढ़ाता हूँ रोज। आप 56 भोग चढ़ाओ, हीरे चढ़ाओ, मोती चढ़ाओ भगवान को। एक बार ऐसे ही उनके 4 पत्नियां क्या कर रहे थे कि नहीं नहीं, हम नारद मुनि क्या करे, अच्छा सा वो जाम्बवती बोलते ना, मैं एक पत्नी से बेट बन लिए कि भाई भगवान को मैं एक काम करेंगे भगवान आप मेरे को दान में क्या देते, ठीक है मैं मेरे ठाकुर का दोनों का तराजू में डाल के क्या करे, ठाकुर के जितना वजन है मैं तुमको दे दूंगी। अच्छा, उतना मेरे को दोगी, अगर तुम मेरे को ठाकुर के उतना वजन का सोना चांदी नहीं दे सके, देन मैं ठाकुर को लेके जाऊंगा। नारद मुनि बोले, एक लीला है। तो अब अपनी एक पत्नी, सब अब अपने अपने पत्नियां क्या करने लगे, सोना लगाए, हीरे लगाए, एक साइड क्या करे, तराजू का बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा। भगवान जी है कि नीचे नहीं हो रहे, मैंने बोलना मतलब भगवान जी ऊपर नहीं उठ रहे, जैसे कि वैसे वही बैठे हुए, तराजू नीचे नहीं जा रहा। कितना डालो, सोना डालो, चांदी डालो, हीरे डालो, मोती डालो, फाइनली सब थक गए, सब समझ में नहीं आ रहा क्या करना। देन रुक्मिणी माता जी को मालूम है क्या करना है। ये सबसे ज्यादा प्रसन्न किससे रहते हैं, तुलसी से। तुलसी का एक पत्ता डाले, जैसे ही तुलसी का एक पत्ता डाले, भगवान जी का वजन एकदम हल्का हो गया, भगवान उठने लगे और वो खुश हो गए, यार चलो अब नारद मुनि मेरे कन्हैया को नहीं लेके जाएंगे। तो बोलने का तात्पर्य क्या है, अब नारद मुनि बोले, अब ठीक है माता जी, आप क्या करो, तुलसी के साथ साथ ये हीरे मोती रखे ना, हीरे मोती निकाल लो, ये आभूषण निकालो। अब एक एक आभूषण निकाल रहे, फिर भी भगवान उठे हुए हैं, पूरे आभूषण निकाले, एक तुलसी का पत्ता है, भगवान उठे हुए। तो इससे क्या टेक अवे मिलता है, भगवान को अत्यंत प्रिय है क्या, तुलसी मैया। तो इसलिए आप लोग जीवन में याद रख लो, चैंटिंग जब करते हैं तुलसी मैया के सामने, हम लोग भी मंदिर में क्या करते हैं प्रभु जी, तुलसी माता की अच्छी से आरती करते हैं, आरती करके तुलसी माता को सामने रखते हैं, अतराफ गोल बैठ जाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास ठाकुर जी क्या करे, गुफा में बैठ गए, तुलसी मैया को सामने रखे, यानी माया बन के स्वयं वो वैश्या आई, माया देवी बन गए, कि भैया मेरे को एकांत समय, थोड़ा एकांत स्थान में एकांत वास करना है तुम्हारे से। वो बोलने लगे नहीं। अरे तुलसी का देखो कितना प्रभाव है, वही माला है, तुलसी के सामने अगर हम जप रहे हैं तो थोड़ा जल्दी प्लेन में बैठे हैं, तुलसी के सामने बैठे हैं तो प्लेन में बैठे हैं, नहीं तो बैलबंडी पे बैठे हैं, डुक 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 डुक। यही है फर्क। अब और क्या दिए भगवान, भगवान के पास में आने के लिए तीसरा, गंगा मई, गंगा जल, गंगा जल दिए हैं, गंगा जल दिए हैं। वो ठीक है हम गंगा स्नान करेंगे, पवित्र होंगे, यस ये बात सही है, गंगा में डुबकी लगाओ, पवित्र होते हैं, नहीं होने का तो सवाल नहीं है, लेकिन पाप करने की वृत्ति नहीं जाती है, पाप करने का जो बीज है वो वैसे ही रहता है। इसलिए कई लोग गंगा में जाते हैं, मेले में जाते हैं, वो कुंभ मेला में जाते हैं, सब लोग हम तो ना इतना रश था, इतना रश था, गंगा में डुबकी लगाए पूरे पाप चले गए। लेकिन लेकिन हमको समझना चाहिए, फिर वो आके क्या करते हैं, पाप करते हैं। तो हमको क्या करना है प्रभु जी, सिर्फ और सिर्फ भगवान भागवत में बोले, भागवत में क्या बोले, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेना, कृष्ण भगवान के कथाएं भागवत में अलग अलग श्लोकाओं में भगवान बताए। जैसा एक फल्ली को भूना जाता है, फल्ली को जब भून देते हैं फिर से उसमें से अंकुरित नहीं होता है पेड़, वैसा एक भक्त बन जाता है। ये जो कृष्ण कथाएं आप डेली सुन रहे हैं, भले ही वो छोटी कथा हो बड़ी कथा हो, सुन रहे हैं सुन रहे हैं सुन रहे हैं, हमारे में से क्या हो जाता है, पाप करने की प्रवृत्ति चले जाती है। तो चौथा क्या है, वैष्णवों का संग,
संग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वैष्णवों का संग, क्योंकि भगवान बोले हैं ब्राह्मणों से भी अगर कोई ऊपर है वो मेरा भक्त वैष्णव है। तो वैष्णवों के संग में हम जान सकते हैं, भगवान को फील कर सकते हैं। अच्छा भगवान इतने दयालु है, अरे भगवान ऐसा करे तो वो हमारे पत्रम पुष्पम तोलम, अच्छा पूजा ऐसा कर सकते हैं क्या? अच्छा आरती, अरे महात्मा जी आपको वॉकिंग ही करना है, तुलसी मैया के सामने गोल गोल फिरो, डेली प्रदक्षिणा करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो नींद आ रही है आपको वॉकिंग करते समय, तुलसी मैया को बीच में रखो, वॉकिंग करते हुए तुलसी मैया के साथ साथ वॉकिंग करो, है ना? इधर भक्ति भी हो गई, वॉकिंग भी हो गया, हेल्थ कॉन्शियस है कोई कोई, ठीक है हेल्थ भी देखो, लेकिन लेकिन जुड़ जाओ। तो ये सब क्या है माता जी, जब तक वैष्णव की कृपा, जब तक वैष्णव के संग में अगर भगवान को जानने की कोशिश नहीं करेंगे। देखो इतने लोग माता जी एक आंसर दिए, गुणश्री माता जी आंसर दिए, हाँ निर्गुणा माता जी बोले पहले तो ना प्रभु मैं तो दीक्षा भगवान की, ये अहेतु की कृपा है, किसी किसी को दीक्षा जल्दी मिल जा रही है, वो पूर्व जन्म के, इसके पूर्व जन्म के सुकृति है। भाई हमको भक्ति मिल गई, सबको भक्ति मिल गई, लेकिन भक्ति को प्रकट करना है। प्रकट करने के लिए भगवान को विनम्र होके हाथ जोड़ना वैष्णवों को, वो भक्ति प्रकट नहीं हो रही हमारे में। भक्ति सबको मिल गई, माला सबको मिल गया, लेकिन माला के साथ साथ हमको क्या नहीं हो रही है, भक्ति प्रकट करो हे भगवान, हमको क्या करो, वो भक्ति वो तड़प नहीं आ रही। अभी भी मेरे को एक्सट्रीमली सॉरी, अभी भी मेरे को क्या लग रहा है, भौतिक दुनिया में और आनंद आ रहा है, वो तड़प हम भगवान से, वैष्णवों से क्या करना है, सब वो सीखना। अब कितने बड़े बड़े रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी क्या करे, सब त्याग दिए, सब त्याग दिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान चाहिए। हाँ हम लोग क्या करते हैं, सबको पकड़ के रखते हैं, आसक्ति आज भी सब में, मैं मेरा पोजीशन पोजीशन में फंस गए। इसलिए माता जी प्रभु जी ये कृष्ण कथाएं हमारे को परिवर्तन करना, कब परिवर्तन करेंगी, एक एक भावना देखो। हम दंडवत डालते क्या भगवान के सामने, हाँ, हम भगवान में, हमारे हाल के सेंटर में, घर के सेंटर में टीवी लगाए, भगवान को सेंटर में लगाओ, जितने बार जा रहे हैं उतने बार दंडवत। जितना हम भगवान को दंडवत डालते हैं उतना हमारा ईगो, उतना हमारा अहंकार क्या होता है, चला जाता है। माता जियों को पंचांग, प्रभु जियों को षष्ठांग। हाँ तो हमको ये सब बताया जा रहा है, क्यों, रुचि बढ़ने के लिए, तो इसलिए हमको तड़पना है। तो कभी कभी मैं ऐसा क्या करता हूँ, प्रभु जी ये सब मत बोलो मत बोलो, कभी कभी थोड़ा सा टॉपिक लेके हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो हम लोग बोधयंता परस्परम तुष्यंती चा रमंती चा करना चाहिए, आपके जो विचार है बोलना चाहिए, नहीं नहीं प्रभु जी आप जो गलत बोले मेरे को भी सुधारना चाहिए। तो ऐसा क्या होता है, भक्ति में हम लोग एक दूसरे की उंगली पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग, क्या समय हो रहा है, अध्याय, अच्छा समय थोड़ा कम है, लेकिन आज स्टार्ट कर देंगे, वरना आप लोग डांटेंगे, प्रभु जी इतना जल्दी आप हमारा अच्छा सा एक दिन में एक अध्याय हमारे नाम निष्ठदास प्रभु जी कर देते हैं, और आप इतना लेट कर रहे हैं। अध्याय 14 पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पढ़ो माता जी। कौन पढ़ेंगे, मैं बोलूंगा फिर, नहीं तो मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ रंगा, रानी, रानी माता जी, रानी दंगी माता जी, क्या है आपका नाम, रानी मैया पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हाँ प्रणाम। धन्यवाद। अध्याय 14, ब्रह्मा द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति। ब्रह्मा ने कहा, हे भगवान, आप ही एकमात्र आराध्य परमेश्वर हैं, अतः मैं आपको विनीत प्रणाम करता हूँ और आपको प्रसन्न करने के लिए स्तुति कर रहा हूँ। आपका शरीर जल पूरित बादलों के रंग वाला है। आप अपने पीताम्बर से उद्भासित रजत रश्मि मंडल से चमचमा रहे हैं। मैं महाराज नंद के उन पुत्र को बारंबार सादर नमस्कार करता हूँ जो मेरे समक्ष शंख, कुंडल तथा सिर में मोरपंख धारण किए खड़े हैं। आपका मुख सुंदर है। आप मुकुट धारण किए हैं, वन फूलों की माला पहने हैं और हाथ में भोजन का एक ग्रास लिए खड़े हैं। आप हाथ में लकुट, त्रिशूल, सींग तथा बंसी पकड़े हैं। आप लघु चरण कमल वाले भगवान हैं। हे प्रभु, लोग मुझे समस्त वैदिक ज्ञान का स्वामी कहते हैं और मुझे ही इस ब्रह्मांड का सृष्टा कहा जाता है, किंतु अब यह सिद्ध हो चुका है कि मैं आपको नहीं समझ सकता। भले ही आप बाल रूप में मेरे समक्ष उपस्थित हैं, आप अपने बाल मित्रों तथा बछड़ों के साथ खेल रहे हैं, जिसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि आपको पर्याप्त शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है। आप एक गवई बालक की भांति अपने हाथ में अपना भोजन लिए अपने बछड़ों की खोज कर रहे हैं। तो भी आपके तथा मेरे शरीर में इतना अधिक अंतर है कि मैं आपकी शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता। जैसा कि ब्रह्म संहिता में पहले ही कह चुका हूँ, आपका शरीर भौतिक नहीं है।
ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान का शरीर आध्यात्मिक चिन्मय है। भगवान के शरीर तथा उनमें कोई अंतर नहीं है। उनके शरीर का प्रत्येक अंग अन्य किसी अंग का कार्य संपन्न कर सकता है। भगवान अपने हाथों में देख सकते हैं तथा अपने आंखों से सुन सकते हैं, अपने पांवों से भेंट स्वीकार कर सकते हैं तथा मुख से सृष्टि उत्पन्न कर सकते हैं। ब्रह्मा ने आगे कहा, ग्वाल बाल के रूप में आपका जन्म भक्तों के लाभ हेतु हुआ है, और यद्यपि मैंने आपके बछड़े तथा बालक चुराकर आपके चरण कमलों के प्रति अपराध किया है, किंतु मैं समझ सकता हूँ आपने मुझ पर दया की है। यह आपका दिव्य गुण है कि आप अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल रहते हैं, किंतु मैं अपने प्रति आपका स्नेह होते हुए भी आपकी शारीरिक शक्तियों की क्षमता का अनुमान नहीं लगा सकता। यह समझना होगा कि जब मैं इस ब्रह्मांड का परम पुरुष ब्रह्मा होकर बाल रूप श्री भगवान के शरीर का अनुमान नहीं लगा सकता, तो फिर अन्य का क्या कहना। और यदि मैं आपके बाल शरीर की आध्यात्मिक शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता, तो फिर मैं आपकी दिव्य लीलाओं को कैसे समझ सकता हूँ। अतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवान की दिव्य लीलाओं, उनके आविर्भाव तथा तिरोधान के विषय में थोड़ा भी समझ सकता है, वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद भगवान के धाम में प्रवेश करने का अधिकारी बन जाता है। इस कथन की पुष्टि वेदों में भी हुई है, जिनमें कहा एक गया मिनट है कि माता भगवान जी, एक मिनट, मैं जी जरा इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लाइन जा रहे हैं, दिल को एक एक बात छू रही है श्रीला प्रभुपाद जी की। नहीं, हाँ, ब्रह्मा जी की, जो श्रीला प्रभुपाद जी इतना अच्छा सा वर्णन करे हैं। चलो ठीक है, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। रानी माता इस जी पढ़ी। इस कथन की पुष्टि वेदों में भी हुई है, जिनमें कहा गया है कि भगवान को समझने मात्र से ही कोई भी जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकता है। अतः मैं तो यही स्तुति करूंगा कि लोगों को चाहिए वे चिंतन द्वारा आपको समझने का प्रयत्न ना करें। आपको बस माता समझने जी, का बस माता जी, आज को रुक जाएंगे। मैं और इससे ज्यादा अगर हम यहाँ पे मैं कुछ कलर बदल के लगाऊंगा, यहाँ तक करें हम जी तो प्रभु यार, ये अर्थ अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगा। मेरे इतना वो है एक ही पेज, लेकिन उसमें गूढ़ रहस्य बहुत है। कल डिस्कशन बहुत करेंगे, इसके ऊपर बहुत मंथन करेंगे, क्योंकि ये हमको भगवान भगवान के लीलाओं के बारे में जब मात्र जानने से, जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति माम इति सो अर्जुना। चौथे अध्याय का 9वां श्लोका में भी भगवान बोले हैं, जो मेरे जन्म और कर्म के लीलाओं के बारे में जानता है, डेफिनेटली वो भगवत धाम आ जाता है। तो भगवान के अंग देखो, हमारे वैसा नहीं है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं तुम्हारे अंग वैसा नहीं है। हम तो आंख से आंख देख सकते हैं, मुंह से सिर्फ खा सकते हैं, लेकिन भगवान का अंग मात्र आंख से भी प्रसाद खाते हैं। अरे हम तो भगवान को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, लेकिन भगवान को हर एक अंग। तो कल थोड़ा डिस्कशन करने के लिए बहुत है, कल डेप्थ में डिस्कशन करेंगे आप लोगों को कल। आज का अध्याय 8 बजे हो गए, समय हो गया है। क्षमा करना, मेरी वाणी से आपको कुछ तकलीफ हुई तो क्षमा करना। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी, कल फिर मिलेंगे हम लोग। हरे कृष्ण। वांछ प्रभु जी पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णव कोटि वैष्णव वृंद की नमो जय। श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद की जय। किसी को जाना है तो जा सकते हैं, और किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है। जो ये यानी कानी चापापानी ब्रह्मा हत्याधिकानी चा, तो इसमें ब्रह्म हत्याधिकानी चा का अच्छा, क्या मतलब है? हाँ, तो तुलसी मैया वो है, तुलसी मैया वो है जो अगर ब्राह्मण जैसे है, हाँ, वह ब्राह्मण को हत्या करे, ब्राह्मण का हत्या, तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि भाई जो ब्राह्मण को हत्या करता है उसको तो इतना बड़ा दंड दिया जाता है, लेकिन जो तुलसी की पूजा करता है वैसा पापी भी लिबरेट हो जाता है। ठीक है ना? प्रभु जी सिर्फ ब्राह्मण हत्या? सिर्फ बोल के नहीं, वो टॉपेस्ट सजा है। अब हमारे हमारे भौतिक दुनिया में सजा मर्डर केस को दिया गया। कोई भी अगर मर्डर करेगा उसको क्या बोलते हैं, जान की सजा, जान, उसको भी फांसी की सजा सुनाते हैं। वो टॉप है। चोरी की, डकैती की, उसको 10 साल, 3 साल, 7 साल, ऐसा है। तो वैसा टॉप भगवान जब वो शास्त्र बनाए, ब्राह्मण की हत्या, ब्राह्मण सबसे टॉप है, उसको अगर मारेंगे तो नरक में बहुत ज्यादा टफेस्ट तुमको सजा दूंगा। लेकिन वैसा सजा करने वाला पापी को भी तुलसी मैया के पास में अगर हम लोग भक्ति करें तो एलिवेट हो जाते हैं। ठीक है, वो भी क्षमा करता है उतना। ठीक है,
कृष्ण भगवान की भक्ति हमको सिर्फ तुलसी माँ हमको दे सकते हैं, तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, जितना हो सके उनको मनाना चाहिए। ठीक है, और कोई किसी का डाउट? हरे कृष्णा, प्रभु धन्यवाद प्रभु जी, दिन भर प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा, आप प्रभु जी लोगों हरे को किसी को कृष्णा। एग्जिट करना है जा सकते हैं। हरे कृष्णा, कौन बोल रहे हैं? अरे प्रभु जी आपसे बात हो सकती है क्या? अरे अगर कोई बिल्कुल आपकी बात क्लास हो में सकती ज्वाइन है करना माता चाहे जी। तो? हम नहीं माता जी, हमारा हम लोग को गुरु क्या देते हैं नाम? दास देते हैं। हम आप सबके क्या है, दास है। मेरा नंबर डाल रहा हूँ, बिल्कुल आप बात करिए। आप जो भी क्योंकि अगर संदेह है हम मैं आपके अगर ग्रुप में दूर कर ज्वाइन करना सकूंगा। चाहें तो आप हम आपके ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं किसी भागवत नहीं गीता के? माता जी, हमारा कौन सा भी ग्रुप नहीं है, यही ग्रुप है भक्तों का संग में है। हाँ, संग में रहेंगे तो संग मरमर बनेंगे बोलता हूँ मैं, बस यही संग नहीं, है जैसे हमारा। आप सेकंड ग्रुप ले रहे हैं ना, सेकंड लेवल ले रहे हैं। नहीं ले रहा हूँ, वो बहुत पुराना ग्रुप है, दिसंबर से वो लोग झेल रहे हैं। हाँ, नहीं जिसमें सर, देखो झेल सीमा नहीं रहे, माता जी आपकी थोड़े वाणी दिन बहुत आगे छोड़ अच्छी है। दिए हैं, वो नहीं होता आपकी आपसे वाणी बर्दाश्त कर रहा। आपकी वाणी ऐसा कई बहुत लोग। अच्छी है। नहीं नहीं प्रभु नहीं जी नहीं हम नहीं बहुत माता मिस जी, कर नया रहे हैं नया आपको। ग्रुप जब भी स्टार्ट करूंगा मैं। हाँ, सब लोग टीचर हैं, सीनियर है माता जी। हमारे को ऐसा नहीं बोलना कि मैं उतना योग्य नहीं हूँ। मैं माता जी ऐसा नहीं बोलना। सब लोग जो भी पढ़ाते हैं, जो भी क्लास में जुड़े हुए हैं, जुड़ जाओ। हरे कृष्णा। मेरे को तकलीफ होती है अगर मेरे को कोई प्रभु जी आपने प्रशंसा हमारी करते हैं। क्लास बंद कर दी, हमें बड़ी दिक्कत हो रही है। हरे कृष्णा। हाँ, मैं फिर बोलिए, कोई डाउट है तो पूछिए मेरे को, और कुछ और बात नहीं। प्रभु जी ये एक बार मंत्र आप पूरा रिसाइट करके बता दीजिए, यानी कानी चापा पानी। हमें नहीं, मैं आपको कल स्क्रीन स्क्रीन भी भेज दूंगा, आपके ग्रुप में मैं मंत्र भी भेज दूंगा। नाम निश्चदास नहीं प्रभु जी का ग्रुप है ना। यानी कानी च प्रामानी ब्रह्म हत्याधिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति। अरे हरे कृष्ण। प्रदक्षिणा पदे पदे। प्रदक्षिणा पदे पदे। हाँ, प्रदक्षिणा पदे पदे। ठहरो एक मिनट, ठीक है, मैं भी रुक रहा हूँ। एक मिनट माता जी, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं आपको बताऊंगा अभी। हाँ बोलिए, जब तक मैं दूसरों का बोलूंगी क्या प्रभु जी। प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। प्रभु जी, भगवान के चरणों के प्रति ब्रह्मा जी ने भी अपराध किया और इंद्र ने भी अपराध किया। हाँ ब्रह्मा जी ने तो गवाले और बछड़े चुराए, तो छोटा अपराध किया, लेकिन इंद्र ने तो मारने का षड्यंत्र किया, सबको हाँ। भगवान ने बचाया। तो प्रभु जी, उनको तो उनकी छोटे से अपराध के लिए मुस्लिम परिवार में दे दिया, हरिदास ठाकुर के रूप में दिया, और इंद्र को उन्होंने क्षमा कर दिया। ऐसा क्यों किया प्रभु जी भगवान ने? हरे कृष्ण। वेरी एक्सलेंट क्वेश्चन। मैं भी सोच रहा हूँ इसके बारे में। मैं लेकिन आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं, ब्रह्मा जी को दंड देके यहाँ पे लीला में लाए? चैतन्य महाप्रभु की जब लीलाएं हैं, वही बोल रहे हैं ना आप? चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं में उनको दंड दिया, ऐसा क्यों समझ रहे हैं आप? प्रभु जी, एक साधारण जीव तो अपनी बुद्धि नहीं, से यही दंड आप प्रभु सही बात है, आप दंड क्यों समझ रहे हैं? वो तो भगवान के लिए, हाँ, संग में रहना चाह रहे हैं, भगवान के साथ में जुड़ना चाह रहे हैं। ठीक है ना? तो आप दंड उसको क्यों समझ रहे हैं, मेरे को वो समझ में नहीं आया, इतना ही बात। प्रभु जी, वो दंड तो नहीं है तो पारितोषिक फिर ही, वो लेकिन एक देखो, सांत्य जन्म तो दंड है। एक प्रभु मैं बोलने का क्या है, इंद्र का स्वभाव क्या है, सतोगुण रजोगुण में है। वो हमेशा आनंद में भोगना चाह रहे हैं। ठीक है ना? वो इंद्र क्या है, इंद्र को क्या करना है, सिर्फ हमेशा खुश खुश रहना है। तो वो भगवान की सेवा करो तो नहीं करे होंगे। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जी को कई लोग, ऐसा नहीं है कि कई लोग तड़पते हैं। लीलाएं जब होती हैं, भगवान जब स्वयं आदेश दिए, जब कृष्णा बुक में जो पहला अध्याय दूसरा अध्याय पढ़े, क्या बोले? मैं यदुवंश में जन्म लेने वाला हूँ, अब आप सब अपना अपना किरदार निभाओ। रामायण जब राम जी जब बन के आए, तो ये सबको अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। ये नहीं समझना चाहिए इनको दंड मिल रहा है। ये कितनी गलत बात है, कितना गलत विचार है कि हम ये समझ रहे हैं, अरे भैया वो तो आनंद में है। देखो, ब्रिटिशर्स आए, आपका टेक अवे कैसा है? देखो, ब्रिटिशर्स आए, मुगल आए, भक्तों को भी मार दिए, कितना तकलीफ हुआ भक्तों को। गलत बात है। भक्त जो मर रहा है, आपको ये नहीं मालूम वो जो मर रहा है वो खुशी में भी मर रहा है शायद, है कि नहीं? हाँ, जितने भी ये सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह भाई, जितने भी गुरु थे, वो कभी रोए नहीं मर रहे, तो वो मुस्कुराते थे, हंसते हंसते प्राणों को त्यागे। तो हमको क्या मालूम, वो यहाँ पे जब आए हैं, हम समझ रहे उनको दंड दिया गया, तो जितने भी, और वो तो आनंद में थे।
बंदर से लेके वृंदावन में, ब्रज भूमि में आज भी वो आनंद है। सब लोग, अरे भैया जो लोग वृंदावन में जन्म ले रहे हैं आज भी राधे राधे गुणगान कर रहे हैं। अरे वो एक एक फील करते हैं कि भैया कन्हैया तो मेरे परिवार का है, हम ब्रजवासी है, कन्हैया को दिल में उतार लिए। तो आप ये क्यों समझने लग गए? मेरे को वो तकलीफ हो गई कि आप ब्रह्मा जी को दंड दिए बोल के समझे ना। मेरे को वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि दंड दिए, आप ऐसा क्यों समझे? क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी, नहीं अपनी नहीं गलती कोई क्षमा न को बोलो प्रभु जी, दंड नहीं है। हमको अगर कोई योनि मिल रही है तो हमको ये समझना चाहिए भगवान हमको कृपा करे, परविंदर सिंह बनाए, मेरे को ये परिवार दिए, हमको ये समझना चाहिए भगवान मेरे पे कृपा करिए, सेकंड चांस मिला मेरे को, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम पे मैं समझ नहीं पाया हूँगा, 84 लाख योनियों में मैं नहीं समझ पाया हूँगा, लेकिन अब मेरे को चांस मिला। अब बोलो, अब हमको चांस मिला ना। तो वैसे ही इंद्र को एक पोजीशन दे दिए, और इंद्र को भी एक दुष्परिस्थिति आई। मैं बोलता हूँ कब आई? इंद्र को शाप दिया गया, वो सुअर का जन्म लिए इंद्र ने सुअर का जन्म लिया, और उसके अच्छे से पत्नियां हैं, अच्छे से ब्रह्म बच्चे हो गए। अब इंद्र को बोला गया, हे इंद्र आ जाओ, हे इंद्र आ जाओ। क्या आ जाओ? तुम यहाँ इंद्र थे, तुम इंद्र बनो। अब वो बोल रहा था नहीं नहीं मेरी यहाँ पे फैमिली है, मैं अच्छा से यहाँ पे खाता हूँ, मोटा ताजा हूँ, मैं एंजॉय करते रहूंगा। ये भी हमको समझना चाहिए। जब वो इंद्र को तक भी छूटा नहीं, इंद्र को भी श्राप लगा के शुक्र का जन्म उठाना पड़ा। शुक्र के जन्म में वो अपने परिवार को त्यागना नहीं चाह रहा था, फिर उसको ज्ञान हुआ नहीं नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब गलत है। ब्रह्मा जी फिर उसको वो पोजीशन दिए। प्रभु जी, ना तो इंद्र, ना तो देवता, ना तो ब्रह्मा, ये सब भगवान के अपॉइंटेड पोस्ट है। आज आप परविंदर सिंह के नाम से जाने जा रहे हैं, कल आप नहीं मालूम आप भी ब्रह्मा बन सकते। ब्रह्मा लोक का एक पोजीशन है, इंद्र एक पोजीशन है, सूर्य एक पोजीशन है, जहां पे जो हम लोग सुनते नहीं, विवस्वान जो राजा था, तो विवस्वान को एक पोजीशन दिया गया। आज इंद्र की कुर्सी है, कल निकल जाएगी, इंद्र परमानेंट नहीं है। तो माता जी ये आप श्लोक का स्क्रीनशॉट ले लो। यानी कहानी चा प्रापानी ब्रह्म हत्यादि कहानी चा तानी तानी प्रसंधि प्रदक्षिणा पदे पदे। तो जिसको श्लोक का होना है ले लो। प्रभु जी, हम लोगों को ये समझना चाहिए, ये 84 लाख योनियों में वो लोग नहीं आते क्या परविंदर प्रभु? वो लोग भी है। जी प्रभु। हाँ, देवता भी है, तो देवताओं को भी पीछे जाना है, ये सब में पीछे जाना है। हम लोग ये 84 का लाख में वो लोग भी फंस रहे हैं। वो लोग सतोगुण में है, कुछ पावर ज्यादा दिया गया है, बस उतना ही है। कुछ पावर ज्यादा दिया गया, उनमें कुछ शक्ति ज्यादा दिया गया, ये करो ये करो ये करो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है वो भगवान बनते नहीं। जब महाप्रलय आता है सब पीछे जाते हैं। इसलिए ही तो ना इंद्र को फिर से जन्म लेना पड़ा, है कि नहीं? फिर समुद्र मंथन हुआ। क्यों हुआ मंथन? इंद्र कभी ना कभी चले गए, वो फिर से जन्म लिए, तो ही मंथन करे ना। तो बृहद, ठीक है, वो अभी नहीं बोलेंगे, वो और एडवांस में जाएंगे फिर, नहीं तो ठीक है प्रभु जी, मैं कुछ तो प्रयत्न कर सका, पता नहीं। धन्यवाद हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु। प्रभु जी। हरे कृष्णा और प्रभु। अच्छा प्रभु जी, और गुणश्री माता जी, गुरु निष्ठा माता जी, परविंदर प्रभु जो बता रहे हैं उसके लिए आप क्या बोलेंगे? आप लोग को क्षमा शर्मा माता जी, प्रभु जी का ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। प्रभु जी बोलते हैं कि वो ब्रह्मा जी को ऐसा जब दंड दिए तो क्यों इंद्र को क्या ना कहीं दंड दिए? तो आप लोग अपना अपना बोधयंता परस्परम करो ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपने इतना सुंदर जवाब दिया है, उसके आगे मैं क्या बोलूं? नहीं नहीं माता जी, अरे माता जी, आप अपना अपना व्यू है भाई। बोधयंता परस्परम तुष्यंति च रमन्ति च करना चाहिए। मेरी क्लास में सब लोग बोलना चाहिए। प्रभु जी, मुझे लगता है कि दंड नहीं दे तो लीलाएं हैं। हाँ, वही जो आपने कहा, दंड माना नहीं ना, इंद्र ने माना, दंड नहीं है, ये तो लीलाएं हैं हमारे सोचने के लिए, और कुछ भी नहीं हाँ, है। लीलाएं हैं। ओके ओके, सीमा माता जी, देखें सीमा माता जी, आप लेवल 2 छोड़ के आए, मैं फिर आपको यहाँ पे पकड़ लिए। देखो, हाँ, आपको तो छोड़ने का ही नहीं। हरि हरि। हरे कृष्ण प्रभु, दादा अरे प्रणाम है प्रभु कि जी, लेवल 2 मैं आपका छुटकारा पाने लेवल 2 छोड़ अरे के जो है सो प्रभु, हरे कृष्णा बुक में आई, यहाँ पे भी आप मेरे को पकड़ लिए।
प्रभु जी मैं बहुत मिस करती हूँ आपकी क्लास, नहीं 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 लेकिन नहीं, ठीक मतलब जो ठीक, है ना अभी मालूम, मैं समझ गया बात है। शांति सुबह 6 बजे भांति मुश्किल होता है, आप सेवाएं मंदिर में और बहुत फिर करती नहीं है। प्रभु जी, हमारे जो मंदिर के प्रेसिडेंट प्रभु जी है ना, वो ऋषिकेश गए हुए हैं, महाराज जी आए हुए हैं, अरे बाप रे, हाँ, श्री भक्ति राघव स्वामी महाराज जी दीक्षा देने अच्छा के लिए अच्छा ना, अच्छा अच्छा, तो वो सारे ठीक ठीक। भक्त वहां गए हुए हैं जिनको ब्राह्मण दीक्षा दीक्षा तो चाहिए आपको होती है। इधर सेवाएं, यहाँ पे बहुत सारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। हरी तो बोल, आंसर कुछ देना चाह रहे हैं आप प्रभु जी हाँ के हाँ प्रश्न हाँ का? हाँ 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 प्रभु जी ने जो सवाल किया एक्चुअली वो बहुत ब्यूटीफुल सवाल है, काफी लोगों के दिमाग में ये बात आती है। लेकिन प्रभु जी को मैं एक बात बोलना चाहूंगी, जैसे कि ब्रह्मा जी है ना, वो ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीनों को एक साथ में हम नमन करते हैं, ठीक है, तो वो उनके समकक्ष है, भिन्न नहीं है, बराबर के लेकिन भिन्न नहीं है, ठीक है, तो हम उनसे वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ऐसा कार्य करेंगे, ठीक है। जैसे घर में होता है ना प्रभु जी, हमारे एक फेवरेट बच्चा होता है या हमारी फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, तो जिनसे हम उम्मीद करते हैं, तो हम उनसे ये उम्मीद नहीं करते कि वो कुछ गलत करें, ठीक है ना, तो हम उनको समझाते हैं या फिर उनको हम दंड देते हैं कि तुमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम ये कार्य करो, ठीक है। दूसरी वाली बात जो उन्होंने बोली कि इंद्र को भी मतलब जो है ना दंड मिले हैं, जो एक पोजीशन है, कभी विवासवान बैठे, जैसे आपने बताया, जो हमारे श्री कृष्णा जी ने उनको गीता का ज्ञान दिया, विवासवान जी को दिया, तो वो एक पोजीशन है, उस पोजीशन पे कोई ना कोई बैठता रहता है, चेंज होते रहते हैं। तो एक तो ये मुझे लग रहा है, जो मेरा टेक अवे है, जो मैं मतलब मुझे लगा कि ये हो सकता है कि जिनको समझते हैं कि आप बहुत नॉलेज वाले हो, नॉलेज फॉलो आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, और आप में ये नॉलेज है और आपको लेके लोग सकते हैं, मतलब जो है ना चेंज आम जीवन की बात करते हैं, तो वो ब्रह्मा जी से कृष्णा जी उम्मीद नहीं करते थे कि आप ऐसा छोटा सा कार्य करो, दूसरे उनको सेवा दी गई थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सेवा करना चाहते थे कृष्णा जी की, तो उन्होंने उनको अपने साथ में लिया, ठीक है आप ये कार्य करिए। तो मुझे लगता है कि ये आंसर, मतलब मेरा टेक अवे ये है। हरी बोल। सुरेश सुरेश सेठी प्रभु, आप उठाए हाथ। प्रभु जी मैं थोड़ा नया कभी हूँ। कभी हाथ उठा के हमको भी आशीर्वाद दीजिए, दे दीजिए बच्चों को। नहीं प्रभु हाँ जी बोलिए प्रभु, मैं कुछ बोलिए, जोड़िए प्रभु। नया हूँ जी मैं ना, हम सब नए हैं प्रभु, तो मैं मेरे विचार इस भक्ति में। विषय पे रखूं। बोलिए बोलिए, इस विषय पर मैं भी मेरे मन में जो आया, मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर कर लूं शायद। शेयर करो प्रभु। हाँ मुझे मुझे ऐसे ऐसे लगा प्रभु कि जैसे हमने तीसरे अध्याय में सुना था कि भगवान कहते हैं कि मुझे कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा मैं इसलिए कर्म करता हूँ कि बाकी लोगों को, जो बड़े लोगों को देख करके शेष लोग उनसे सीखते हैं, उनको अनुकरण करते हैं, बाकी लोग मुझे देख करके कर्म करते रहे, हालांकि मुझे कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो प्रकरण आपने इंद्र वाला सुनाया, जो जो अभी चर्चा चल रही थी, मुझे लगता है कि ये शायद भगवान ने हम जैसे लोगों के लिए ऐसा ये लीला रची या प्रकरण पैदा किया कि हम लोग कई बार ऐसे सोचते हैं, जैसे मैं अपने बारे में सोचता हूँ, कई बार हम सोचते हैं कि हम पहले कभी कभार जब कोई मुसीबत में नहीं होते, जैसे कोई आर्थ स्थिति में नहीं होते, तो हमें लगता है कि हम तो इस जीवन में बड़े सुखी हैं, बड़े आनंद में यस हैं। यस, भगवान ने बड़ी अच्छी नौकरी दी है, सुंदर, बड़ी बहुत लोगों से ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे हैं, बड़ा सुंदर घर है, तो आप बोलने का पत्नी ये है चाह बड़ी रहे हैं, अच्छी, भगवान परिवार जो भी में करते हैं भगवान बड़ी हमारे लिए बढ़िया करते हैं, पोजीशन है। हमको सीख देने के लिए करते हैं। आपका मूल परंतु मूल। जैसे ही हाँ, हमें कोई मुसीबत आती है, हम्म, फिर हमें लगता है हो ये तो गलत फंस गए यार, ये एक्सीडेंट हो गया, ये बीमारी आ गई। परंतु जब हम सुख में होते हैं तो हमें लगता है भगवान की आवश्यकता नहीं है। यस, तो वैसे ही इंद्र देवता को ये लग रहा था कि हम उसको छोड़ करके भगवान के पास नहीं जाना चाहते, जब सुख में होते हैं हम उसी में आनंद, हमें भगवान की नहीं नहीं, जरूरत फील ही नहीं आप सही बात है प्रभु जी। प्रभु जी का प्रश्न एकदम हाईली एलिवेटेड प्रश्न पूछे परविंदर प्रभु। परविंदर प्रभु का प्रश्न कुछ है, आप वो लीला समझा रहे हैं। लीला सही है, आप जो बोल रहे हैं, भगवान बताने के लिए मैं कौन हूँ, मैं कितना बलवान हूँ, बताने के लिए मैं श्रेष्ठ हूँ, बताने के लिए वो लीला करे, वो लीला करके हमको बताना चाह रहे थे। लेकिन परविंदर प्रभु जी का प्रश्न क्या है, जब ब्रह्मा जी आए, एक गलती करे, ब्रह्मा जी को सजा मिला, इंद्र को क्यों सजा नहीं मिला? प्रभु जी का प्रश्न एकदम एलिवेटेड टॉप लेवल का प्रश्न थी। तो है। प्रश्न ये है, तो मेरा सुअर की योनि को छोड़कर इंद्र नहीं जाना चाहते थे, हाँ, मैं उससे मेरे मन में जोड़ दिया कि जैसे हम भी नहीं छोड़ना चाहते कि हमें भगवान की जरूरत नहीं है, मैं बड़े आनंद में हूँ। सही बहुत बात बार है, ऐसा फील करते थे ना, अभी हमें सही, क्या जरूरत है, क्यों भाई, क्या जरूरत है? हाँ, हमने क्यों मुक्ति, हमें क्यों मोक्ष चाहिए, हमें तो कुछ नहीं क्यों? चाहिए, काफी लोग ऐसे ही है ना काम करने प्रभु। के लिए। हाँ, काफी परंतु लोग इसलिए ही नहीं आते हैं भक्ति में। तो
शोकर होने वाली बात है आप वास्तव में यस प्रभु जी। यस यस, एक्सेलेंट धन्यवाद एक्सेलेंट आंसर धन्यवाद प्रभु, बहुत अच्छा दिखा। आप देखो, आप ऐसा बात करते हैं तो ऐसा लगता है भाई कहाँ, नहीं तो क्या समझ में आता है मेरे को, हाँ भाई सेल ऑन कर दिए चले गए, प्रभु जी तो थोड़ा पुकार लेते हैं बाद में चले जाते हैं। जरा आप वीडियो ऑन करें, बात करें तो जरा वो अनम्यूट करें आपकी तो बात मैं। सुनते सुनते मेरे अंदर जो विचार चला मैंने आपके साथ शेयर करने क्या की बात है, बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छा। लास्ट आप बोल दो, बाद में मैं एंड कर दूंगा। पृष्ठा माता जी ने तो, हाँ वो नाराज हो जाएगी माता जी। नहीं धन्यवाद हाँ, प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया। हाँ, प्रभु जी मुझे मतलब भगवान हम लोगों के प्रति इतने दयालु हैं कि उन्होंने ब्रह्मा जी और इंद्र जी को तो उन्होंने वैकुंठ जाने का अधिकार नहीं दिया, परंतु उन्होंने हम बद्ध जीवों को इतना उन्होंने हमें दिया कि मतलब यदि हम भक्ति में आगे बढ़ पाए तो शायद कभी हमें भगवत प्राप्ति हो पाए। री बोल, दिल को लगा आंसर, बिल्कुल सही बोले आप। देखो भाई, उनको तो खाली कुर्सी दिया गया, ब्रह्मलोक का अधिपति बनाया गया, इंद्र को स्वर्ग का अधिपति बनाए, और भगवान इतने दयालु है हमको, वो बोल रहे हैं जन्म कर्माचा मे दिव्यम, मेरे को जान ले, मेरे धाम में आ जा। हरी 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 हरी, क्या एलिवेटेड आंसर दिए हैं। अरे बाप रे, क्लास में बहुत बड़े लोग हैं। बहुत बड़े लोग नहीं हैं। प्रभु जी, जरा संग में रखो, भूल जाओ मत मेरे, नहीं नहीं आप लोग प्रभु जी, वैकुंठ जब जाएंगे मेरी भी उंगली पकड़ के जाओ, चले जाओ, प्रभु जी अकेले मत माफ जाओ। करें। हरी कृष्णा, चलो दंडवत प्रणाम। मैं कल फिर से हम लोग जुड़ेंगे, कृष्णा बुक अगर है तो, नहीं तो कल फिर मेरे को ही आपको झेलना पड़ेगा प्रभु जी, अगर नहीं आएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी एक कृष्णा, बार हरे प्रभु कृष्णा जी प्रभु दंडवत हरे जी। कृष्ण प्रभु प्रणाम। जी, हरे दंडवत कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी